अस्सलामुअलैकुम। हम इस वक्त म्यूज़ियम्स के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करें और हम कोई 4-5 डिफरेंट कैटेगरीज जल्दी जल्दी उसको देख लेंगे कि कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके अंडर म्यूज़ियम्स बनते रहे हैं और काम के लिहाज से, इम्पोर्टेंस के लिहाज से कौन कौन सी डिविजन्स हैं। सबसे जो बड़ी डिवीज़न है वो समझे नेशनल म्यूज़ियम ही होती है, क्योंकि आमतौर पे सरकार किसी भी मुल्क की सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, सबसे ज़्यादा रिसोर्स होते हैं और सबसे ज़्यादा से होती है इस चीज़ की भी कि वो सबसे काम एक्वायर करके या मांग के अपने काम अपने म्यूज़ियम में दिखा दे, या वो दूसरी नेशंस से भी काम उधार पे ले सकते हैं और पैसा भी सबसे ज़्यादा उनके पास होता है और वो इस पूरे म्यूज़ियम के सिस्टम को एक सरकारी महकमा बना के मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इसलिए आम तौर पे जो नेशनल म्यूज़ियम्स होते हैं किसी भी मुल्क के, वो सबसे बड़ा इदारा होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं। मतलब हमारे पास भी बहुत सारे नेशनल म्यूज़ियम्स हैं, उनमें से एक छोटा सा म्यूज़ियम है ज़ियारत म्यूज़ियम, जो कायद-ए-आज़म की लाइफ के ऊपर और जो आखिरी टाइम उन्होंने वहाँ पे गुजारा था उसके ऊपर है। अब ये एग्जांपल है बहुत छोटे म्यूज़ियम की। पाकिस्तान में और भी बड़े म्यूज़ियम्स हैं। अब देखें जो भी चीज़ें कायद-ए-आज़म की हैं वो उन्होंने और उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में उनकी रिहाइश थी, उसी में ये म्यूज़ियम बनाया। तो ये एक एग्जांपल है छोटे म्यूज़ियम की। और फिर जो मेजर आर्टिस्ट ने कायद-ए-आज़म का काम किया है वो कमीशन करा के उनसे बनवा के इन्होंने रखा हुआ है। अब दूसरे मुल्कों के नेशनल म्यूज़ियम्स की साइट्स जल्दी से देख लेते हैं। लूव्र भी जो है वो, उसको भी आप नेशनल म्यूज़ियम समझ सकते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली उस कैटेगरी में आए, लेकिन बहरहाल वो सबसे बड़ा है। दूसरे म्यूज़ियम्स का मसला है कि अगर तो उन्होंने अंग्रेज़ी में कुछ लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी पूरी बात समझ आए। आम तौर पर नेशनल म्यूज़ियम्स ने इंग्लिश में आपकी साइट दी होती है, क्योंकि दूसरे मुल्कों के लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन कुछ जो हैं कंट्रीज़ वो नहीं देते, ऑप्शन तो आपके पास नहीं होती है। अब लूव्र बहुत बड़ा है, मैंने आपको इन सब के लिंक्स दिए हैं। अब ये देखें, ये चाइना का एक म्यूज़ियम है, उसमें उन्होंने थोड़ी तो चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं और एग्ज़िबिशन वगैरह का भी आपके पास है। देखें ये सारे एग्ज़िबिशंस वगैरह फ़र्क तरह की चीज़ें उन्होंने न्यूज़ में डाली, म्यूज़ियम के आवर्स भी लिखे हैं। ये मैं आपको लिंक दे देती हूँ। ये भी एक नेशनल म्यूज़ियम है, मैं नहीं प्रोनाउंस कर सकती, प्रॉब्ली डेनमार्क का है। और ये देखिए सारी बातें उन्होंने उन्हीं अपनी ज़बान में लिखी हैं। ऑल्दो इसके ऊपर ऑप्शन है कि आप इनकी ज़बान में देख लें या इंग्लिश में देख लें, मैं इसका लिंक भी आपको दे देती हूँ। और तरह तरह की जो भी एग्ज़िबिशंस होंगी वो इसमें होंगी। और आमतौर पे सबसे महंगी, सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल जो एग्ज़िबिशंस होती हैं हिस्ट्री की, उस कंट्री के हिस्ट्री की, वो उसी जगह पे होती हैं। ये भी कोई द पैलेस म्यूज़ियम है, प्रॉब्ली ये शंघाई में। अब उसमें वर्चुअल टूर्स भी हैं, आप इनकी साइट पे जाएँ तो वर्चुअल टूर्स भी आपको मिलेंगे और आपको विदिन दिस लार्जर म्यूज़ियम छोटे म्यूज़ियम्स, पैलेस म्यूज़ियम कम्युनिटी है, पैलेस म्यूज़ियम एग्ज़िबिशंस हैं, ये बड़ी एग्ज़िबिशन है कि छोटे म्यूज़ियम्स भी और छोटी बड़ी कलेक्शंस, मतलब कलेक्शन तो म्यूज़ियम से छोटी होगी लेकिन बड़ी कलेक्शंस भी हो सकती हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। और ये आपके सारे वर्चुअल टूर्स हैं, इसका भी मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। अब ये एक स्लाइटली डिफरेंट म्यूज़ियम है, दिस इज़ अ नेशनल टेक्निकल म्यूज़ियम। तो समझें कि उस नेशन की जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें हैं उन सब की अलग अलग उन्होंने हिस्ट्री देखी है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन अलग है, आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन अलग है, एस्ट्रोनॉमी अलग है, माइनिंग, कैमरा वर्क, सारे शुगर एंड चॉकलेट, टेक्नोलॉजी इन द होम यानी डोमेस्टिक जो गैजेट्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी, टेलीविज़न स्टूडियो, प्रिंटिंग, मेजरमेंट ऑफ टाइम, केमिस्ट्री अराउंड अस, मेटलर्जी। मतलब उन्होंने इतना वसी नेशनल म्यूज़ियम किया है कि समझें कि एक लार्जर नेशनल म्यूज़ियम के अंदर ही बहुत सारे छोटे म्यूज़ियम्स हैं। और मज़े की बात ये कि दिस इज़ अ टेक्निकल म्यूज़ियम, उस नेशन का टेक्निकल म्यूज़ियम है, उस नेशन का आर्ट हिस्ट्री म्यूज़ियम नहीं है। इसका मतलब है कि उस नेशन के और भी नेशनल म्यूज़ियम्स होंगे, जो कि हो सकता है कि नेशनल आर्ट हिस्ट्री म्यूज़ियम हो, और हो सकता है उनका नेशनल कहना चाहिए ट्रांसपोर्ट का म्यूज़ियम हो सकता है नेशनल लैंग्वेज का म्यूज़ियम भी हो। तो ये समझिए ना कि जो नेशनल म्यूज़ियम है वो सबसे ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी वाले होते हैं। आम तौर पे उनकी आर्काइव यानी जो पुरानी चीज़ें उन्होंने संभाली होती हैं, और लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी होती है। और अमूमन उसमें रिसर्च का जो पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सरकार की बहरहाल कोशिश होती है कि वो सब आवाम को बेस्ट से बेस्ट चीज़ जो है ना वो प्रोवाइड करें। ये देखें, ये प्रॉब्ली वेटिकन म्यूज़ियम है, पोप का म्यूज़ियम, वेटिकन शायद ना हो लेकिन पोप का म्यूज़ियम, बल्कि पोप्स म्यूज़ियम्स बड़े डिफरेंट म्यूज़ियम्स हैं। अब
उन्हीं के म्यूज़ियम के अंदर फ़र्क विलाज और गार्डन्स, मतलब छोटी बिल्डिंग्स को भी इन्होंने म्यूज़ियम डिक्लेयर करके उसमें अपनी ख़ास कलेक्शंस भी रखी हुई हैं। यानी एक लार्जर चीज़ में देखिए ना लिखा हुआ है विजिट द म्यूज़ियम्स, यानी ये एक म्यूज़ियम्स की कलेक्शन है, लेकिन है ये भी नेशनल म्यूज़ियम। तो हर नेशन ने डिपेंड करता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, किस चीज़ में वो बिलीव करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जर्मनी गए तो वो तो इंडस्ट्रियल जायंट था, तो और जैसे चाइना भी है, इंडस्ट्रियल जायंट्स हैं, इन्होंने इंडस्ट्री म्यूजियम्स इनके पास बहुत सारे होंगे नेशनल लेवल के। इसी तरह जो आर्ट हिस्ट्री या हिस्ट्री और आर्ट्स और म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा हैं, तो वो समझिए कि इन्होंने नेशनल म्यूज़ियम्स अपने म्यूज़िक के रखे होंगे ज़्यादा, क्योंकि जैसे हमारा, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा रेडियो पाकिस्तान जो है, जो कि सरकारी है, उसके पास सबसे बड़ी पाकिस्तान की म्यूज़िक की कलेक्शन है। जब भी वो डिसाइड करें कि वो म्यूज़िक का म्यूज़ियम बनाएं, तो सरकार के पास ऑलरेडी सरकारी रेडियो स्टेशन की और टीवी स्टेशन की शक्ल में कलेक्शन ऑलरेडी मौजूद है। तो ये समझे सरकार के पास पॉसिबिलिटी होती है बहुत सारे म्यूज़ियम्स को किसी एक कैटेगरी के अंदर भी दिखा